अमेरिकी जनरल्स ट्रंप से ईरान पर युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने ट्रंप के सामने अपनी मांगें सार्वजनिक कर दी। सिर्फ हरमुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए ईरान ने इसे फिर से खोलने की 6 कड़ी शर्तें रखी हैं। असल में ये एक अल्टीमेटम है, जिसके बाद अमेरिकी पक्ष के लिए युद्ध जारी रखने की पूरी तर्क शक्ति बिखरने लगी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के इतने महीनों के बाद भी ईरान के पास 10 परमाणु वॉरहेड बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम बचा हुआ है। हालांकि मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार सारा संवर्धित यूरेनियम जून 2025 में ही नष्ट कर दिया गया था। इसी बीच अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों को निजी तौर पर समझा रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आगे की सैन्य वृद्धि उल्टा असर डाल सकती है। और सिर्फ हवाई हमलों से राष्ट्रपति के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। और आखिरकार मौजूदा गति से अमेरिका किसी भी तरह जीत नहीं सकता। और ईरान ये समझते हुए अमेरिका के खिलाफ अपने अल्टीमेटमों को और कड़ा करेगा, जैसा कि वो आज भी काफी साहस के साथ कर रहा है। इस एपिसोड में हम तेहरान के अल्टीमेटम और उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया अभी इसी वीडियो के नीचे चेक करें, क्या सब्सक्राइब बटन दबाया गया है। अगर आप देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आभारी रहूंगा अगर आप 1 सेकंड का समय निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। हर सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। तो चलिए तेहरान की अल्टीमेटम से शुरू करते हैं, क्योंकि वही पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करता है। ट्रंप ने हालात यहां तक पहुंचा दिए कि ईरान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान से माफी मांगनी होगी और उसे दर्जनों अरब डॉलर चुकाने होंगे। याद है, पिछले हफ्ते ठीक पिछले शनिवार को ट्रंप ने कहा था कि बस थोड़ी ही देर में और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाएगा और सौदा कहते हैं कल ही हस्ताक्षर होंगे। याद है जब ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा गया। लेकिन बाद में उन्होंने हमला करने का इरादा बदल दिया, क्योंकि ईरानियों ने उनसे बातचीत कर हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का समझौता करने की विनती की। यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्रियों की बात मानी जाए तो इसी हफ्ते हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाना चाहिए था और ईरानियों को माफी मांगनी थी कि उन्होंने उसे बंद कैसे किया। लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाता है और आज ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बागेर जालगदर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन को फिर से शुरू करने के लिए शर्तों के साथ एक बयान जारी किया। मैं फिर याद दिला दूं, 1 हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था कि शर्तें तय और हस्ताक्षरित है, सब कुछ पहले से तैयार है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य कल खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस पर क्यों विश्वास कर रहे थे और विरोधियों को गलत बता रहे थे। अब 1 हफ्ता बीत गया है। मैं आपको जालगदर के बयान से शब्दशः उद्धरण देता हूं। जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं सुधारता, हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा और ईरान को ट्रंप के सभी बयानों की कोई परवाह नहीं है। आगे जालगदर ने गिराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना व्यवहार सुधारना का असल मतलब क्या है। ये 6 ठोस बिंदु है। असल में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 6 बिंदुओं की सार्वजनिक अल्टीमेटम है, ताकि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए राजी हो जाए। तो पहला बिंदु, आगे मैं सीधा उद्धृत करता हूं, कभी भी और किसी भी रूप में ईरान को धमकी न दे और इस देश की पवित्र चीजों का अपमान न करे। ट्रंप को शांति समझौते में यह दर्ज कर हस्ताक्षर करना चाहिए कि अमेरिका अब कभी ईरान को धमकी या उनकी पवित्र चीजों का अपमान नहीं करेगा। दूसरा, ईरान और ईरान के सहयोगियों के खिलाफ लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में हमेशा के लिए युद्ध और आक्रामकता को समाप्त करना। इसका मतलब है कि ये मांग सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि उसके सभी क्षेत्रीय सहयोगियों और पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क से जुड़ी है। फिर से याद दिला दो, इस युद्ध के इस चरण की शुरुआत में
28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भरोसा दिलाया था कि वो सिर्फ ईरान की आत्मसमर्पण ही नहीं करवाएंगे बल्कि सभी प्रॉक्सी ताकतों का पूरी तरह विनाश करेंगे। और अब ट्रंप इसका जिक्र तक नहीं करते। अब तो सब लोग इन प्रॉक्सी ताकतों को भूल चुके हैं और ईरान अब ये मांग कर रहा है कि आपको इन प्रॉक्सी ताकतों को बनाए रखना चाहिए और इनके खिलाफ किसी भी तरह की जंग बंद करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि प्रॉक्सी ताकतें कौन है। ये गाजा पट्टी में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती हैं और इराक में प्रतिरोध की धुरी है। इन सभी ताकतों को ट्रंप ने इस जंग के नतीजे में खत्म करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तीसरा, समुद्री नाकाबंदी हटाएं और अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं, नौसेना और वायुसेना को ईरान के आसपास के इलाकों से बाहर निकाले। इसका मतलब है कि अमेरिका को मध्य पूर्व में अपने सभी सैन्य अड्डे बंद करने होंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए बहरीन में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, कुवैत में। अब इन सभी सैन्य अड्डों को अमेरिका को बंद करना होगा और वहां से जाना होगा ताकि मध्य पूर्व में उनका कोई भी अड्डा ना रहे। चौथा, बिना किसी कटौती के पूरी तरह से ईरान को 2 आक्रामक और उस पर थोपे गए युद्धों से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह मतलब है मौजूदा युद्ध, और वो जो 2025 में 12 दिन चला था, यानी ईरान। सोचिए, ईरान जिसे पूरी तरह हराया जा चुका है, जिसकी कोई सेना नहीं बची, जो डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार करीब 30 बार आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यही ईरान अब संयुक्त राज्य अमेरिका से असली मुआवजा और क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है। मैं याद दिला दूं, युद्ध हर जाना वही मांग सकते हैं जो युद्ध जीते हों। यानी मुआवजा तो हर जाना है, लेकिन क्षतिपूर्ति विजेता की मांग होती है, जिसमें विजेता हारने वाले से अपनी शर्तों के मुताबिक भरपाई करवाता है। पांचवा, ईरान की जनता पर सभी अन्यायपूर्ण व अवैध प्रतिबंध हटाए जाए। छठा, ईरान की जनता की जमी हुई और चुराई गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त के तुरंत मुक्त किया जाए। जालगदर ने जोर देकर कहा कि ये मांगे मनमानी नहीं, बल्कि वही हैं जो ईरानी जनता ने 160 दिनों तक लगातार सड़कों और चौकों पर नारे लगाकर कहा है। उन्होंने अपना बयान सख्त रुख के साथ समाप्त किया। उदाहरण, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कभी भी न तो युद्ध में और न ही बातचीत में पीछे हटेगी या झुकेगी। और अब इन मांगों के पैमाने पर ध्यान दें। ये अर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन पर कोई तकनीकी समझौता नहीं है, नहीं, ये शर्तों का एक सेट है जिसमें क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की पूरी तरह से वापसी शामिल है। युद्ध होने मात्र के लिए वित्तीय मुआवजा, प्रतिबंधों को हटाना, सभी संपत्तियों को अनफ्रीज करना, क्षेत्र में सभी प्रॉक्सी ताकतें बनाए रखना। ईरान बिना किसी जवाबी रियायत के कहता है, ठीक है, अब मैं हार्मुज जलडमरू मध्य खोलूंगा, लेकिन जहाजों से शुल्क लूंगा। ऐसा अल्टीमेटम मानना अमेरिका के लिए सैन्य और राजनीतिक हार स्वीकारने जैसा है। लेकिन ट्रंप भी हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए कुछ नया पेश नहीं कर सकते। और ठीक इसी समय जब ईरान अल्टीमेटम दे रहा है, आज के विषय का दूसरा हिस्सा सामने आता है, अमेरिकी सैन्य नेतृत्व की स्थिति, जो ईरान नहीं बल्कि अमेरिका के आत्मसमर्पण के कहीं अधिक करीब है। CNN के मुताबिक 3 सूत्रों के अनुसार हाल के हफ्तों में संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के अन्य उच्च पदस्थ सलाहकारों को स्पष्ट रूप से समझा दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि संघर्ष बढ़ाने के सैन्य विकल्प अभी टेबल पर हैं। वो उल्टा असर डाल सकते हैं और सिर्फ वायुसेना शायद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित लक्ष्यों को हासिल कर सके। डैन केन इस राय में अकेले नहीं थे। उन्होंने ये चिंताएं और समाधान अन्य प्रमुख कैबिनेट सदस्यों जैसे CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ के साथ चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वैंस। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के उच्चतम सैन्य अधिकारी ने हाल ही में ट्रंप के सलाहकारों में इन समान विचारधारा वाले लोगों के साथ अपनी स्थिति का समन्वय किया, ताकि विभागों में समन्वय हो और अमेरिका के राष्ट्रपति को बैठकों से पहले साझा संदेश दिया जा सके।
कि सैन्य तनाव बढ़ाने की भी स्पष्ट सीमाएं और जोखिम हैं, जिनमें वे विकल्प भी शामिल हैं जिनमें जमीनी सेना भेजना शामिल नहीं है। यानी सब कुछ, जो कुछ भी हवाई हमलों के जरिए हासिल किया जा सकता था वो हासिल कर लिया गया है। इसके आगे एक सीमा है जिसमें अमेरिकी सेना सिर टकरा चुकी है। और हमारे पास क्या है? संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद, जो मैं याद दिला दूं, हफ्तों तक कहा गया कि ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो गई है। अब ईरान के पास मिसाइलें, जहाज या कुछ भी नहीं बचा, और जिसे अब भी डोनाल्ड ट्रंप के इस वादे से पहचाना जाता है कि वो तेहरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देगा। यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वरिष्ठ जनरल डैन केन निजी तौर पर कहते हैं कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अब कोई आसान सैन्य समाधान मौजूद नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि CNN के अनुसार इस युद्ध की शुरुआत से पहले ही डैन केन और अन्य सैन्य नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि एक लंबा सैन्य अभियान अमेरिकी हथियारों के भंडार को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन पर जो इजराइल और यूक्रेन का समर्थन करते हैं। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध 4 से 6 हफ्ते चलेगा। याद है, शुरुआत में ऐसा कहा गया था। लेकिन अब लगभग 6 महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों का मानना है कि गोला बारूद का भंडार खतरनाक रूप से कम स्तर पर है। डैन केन ने अमेरिकी गोला बारूद के घटते भंडार को लेकर कम से कम 2 हालिया बैठकों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सवाल उठाए, जहां संघर्ष को बढ़ाने के संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद गोला बारूद की कमी से ज्यादा परेशान नहीं दिखते, बल्कि वे इस जानकारी के सार्वजनिक होने से ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कैबिनेट बैठक में नाराजगी जताई थी, मैं याद दिला दूं। यानी सेना राष्ट्रपति से कह रही है, सुनिए, हम शारीरिक रूप से, मतलब सच में, आगे और तनाव बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। और राष्ट्रपति इस पर सबसे पहले एक छवि से जुड़ी समस्या के रूप में प्रतिक्रिया देते हैं, जो उन्हें ईरान के साथ बातचीत में मजबूत दिखने से रोकती है। अब सबसे चिंताजनक बात, जो समझाती है कि अमेरिकी सेना के पास ऐसा कहने की वजह क्यों है कि अभियान ने घोषित लक्ष्य हासिल नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर युद्ध का कारण उसकी परमाणु हथियार क्षमता रोकना बताया था। चलिए 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि ईरान आत्मसमर्पण करेगा, कि शासन गिरा दिया जाएगा, मिसाइल कार्यक्रम नष्ट होगा, ईरान की प्रॉक्सी ताकतें खत्म होंगी, आदि आदि। भूल गए? चलिए एक बात पर रुकते हैं। ट्रंप ने कहा था, मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से वंचित करना है। मैं दोहराता हूं, ईरानी परमाणु ठिकानों के पूरी तरह से नष्ट किए जाने की घोषणा ट्रंप ने जून 2025 में ही कर दी थी। जब अमेरिकी विमानों ने उन पर बंकर बम गिराए थे, वे 12 दिन की उस जंग में शामिल हुए जो उस समय इजराइल लड़ रहा था। 2025 में ट्रंप ने कहा था, ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। सारे मीडिया जो कह रहे थे, सुनिए, ये नष्ट नहीं हुई है, सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि ये नष्ट नहीं हुई है। ट्रंप उन सभी मीडिया को फेक न्यूज कह रहे थे, कहते थे ये है फेक न्यूज। देखिए, अब साल से ज्यादा हो गया। बताइए फेक न्यूज कौन था, ट्रंप या वो मीडिया जिन्हें वो फेक न्यूज कहता था? लेकिन अधिकारियों और विशेषज्ञों के मुताबिक 5 महीने से अधिक समय से चल रहा संघर्ष अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा भी कर पाया है, तो भी उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर पिछले और इस साल की गई बमबारी के बावजूद IAEA निरीक्षकों के अनुसार तेहरान ने संभवतः उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित रखा है, जो तेजी से 10 तक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव की नीति ने ईरान की परमाणु हथियार क्षमता को नष्ट नहीं किया है और शायद नष्ट कर भी नहीं सकती। ट्रंप द्वारा विनाशकारी युद्ध रोकने और नई परमाणु बातचीत में लौटने की कोशिश इसका प्रमाण है। और यहां मैं यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद में ईरानी परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पर रिपोर्ट से जानकारी पेश करूंगा। इस रिपोर्ट से निष्कर्ष सीधा है, ईरान की क्षमता काफी हद तक अब भी बनी हुई है। इस निगरानी के अनुसार इस्पाहान के पास भूमिगत परिसर में यूरेनियम संवर्धन की 2 इकाइयां बमबारी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि खुद यूरेनियम का भंडार ऐसा लगता है अब भी वहीं मौजूद है।
फरवरी में मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले IAEA ने इस्फहान में इन भंडारों का अनुमान लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम लगाया था, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। ये मात्रा पर्याप्त है कि कुछ ही हफ्तों में 10 परमाणु बम बनाए जा सके। अमेरिकी खुफिया तंत्र ने मार्च में फैसला किया कि बमबारी के बाद ईरानी इन भंडारों तक पहुंच सकते हैं, हालांकि एक बहुत ही संकरे रास्ते से जो अमेरिकी निगरानी में है। साथ ही बताया गया है कि बम 1 साल से कम समय में बन सकते हैं। तो हमारे पास आखिरकार क्या है? ईरान एक अल्टीमेटम पेश कर रहा है जो मूल रूप से क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आत्मसमर्पण की मांग करता है। इसमें सेना की वापसी, मुआवजा, प्रतिबंध हटाना शामिल है, और ये सब बिना किसी बदले में रियायत के। साथ ही अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व, जिसमें देश के सबसे प्रभावशाली जनरल भी शामिल है, निजी तौर पर ट्रंप को समझा रहे हैं कि सैन्य दबाव बढ़ाना बेकार है, और इससे भी बढ़कर यह खतरनाक है, क्योंकि गोला बारूद का भंडार खतरनाक रूप से कम है और तनाव बढ़ना अंत में अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। और इन सब के बीच ये पता चलता है कि युद्ध का घोषित उद्देश्य, यानी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, वो कभी हासिल नहीं हो पाया। तेहरान के पास अब भी 10 बमों के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। ये एक दुष्चक्र बन गया है जिससे ट्रंप प्रशासन के पास अब अच्छा विकल्प नहीं है। ईरानी अल्टीमेटम की शर्तें मानना, यानी उस युद्ध में सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार करना जो अमेरिका की ताकत दिखाने के लिए लड़ी जा रही थी। सैन्य तनाव को बढ़ाना, तो अपने ही जनरलों के शब्दों में यह जोखिम भरा है और मौजूदा भंडार की कमी के कारण शायद ही कोई परिणाम देगा। और इस युद्ध का मुख्य आधिकारिक उद्देश्य, यानी ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण, तो IAEA के आंकड़ों और विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार अब तक पूरा नहीं हुआ है। 5 महीनों की बमबारी और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 साल से भी पहले ईरानी परमाणु ठिकानों के पूरी तरह नष्ट हो जाने की घोषणा के बावजूद तो ट्रंप, जैसा कि कहते हैं, अपनी लड़ाई में उलझ गए। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।